मुबारक कहना कैसा है? क्या जुमा मुबारक कहना बिदअत है? उसामा वही सियालकोट से। ये बिदअत ही लगती है हमें, फजूल सी रस्म शुरू हो गई है जिसका ना कोई असलाफ से सबूत मिलता है। तो सीधे तरीके से जैसे अब तक चलते आए ऐसे ही चलते रहें, ये ना तो बाज़ लोगों की आदत होती है कि हर नए काम को, चाहे वो शरीयत मुतहरा के उसूल के मुआफिक हो या ना हो, उसको बिदअत कह देते हैं और उसको ऐसा काम कहते हैं कि जिसका करना दुरुस्त ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है। शरीयत मुतहरा ने उसूल व ज़वाबित हमारे सामने बयान कर दिए हैं कि कौन सा काम नया होगा तो उसको करना दुरुस्त होगा, कौन सा काम नया होगा तो उसको करना दुरुस्त नहीं होगा। जुमा मुबारक कहने में शरीयत मुतहरा के किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होती। जुमा मुबारक का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जुमे के दिन आपके लिए बरकत दे, जुमे के दिन में आपको बरकत अता फरमाए, इस दिन को आपके लिए बरकत वाला बनाए। ये अल्फाज कहे जाते हैं। और जब भी कोई खुशी का मौका हो, अहमियत वाला मौका हो, तो उसमें मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं होता। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशहूर व मारूफ हस्ती गुज़रे हैं, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इन्होंने एक मुकम्मल किताब इस हवाले से लिखी है, वसूलुल अमानी बि उसूल तहानी। तहानी अरबी ज़बान के अंदर तहनियतुन की जमा है, जिसका मतलब होता है मुबारकबाद देना। तो उसमें आपने अहादीस तय्यबा और अक़वाल उलमा की रोशनी में मुख्तलिफ मवाक़े पर जो मुबारकबाद देना मनकूल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुबारकबाद दी या असलाफ़ ने एक दूसरे को मुख्तलिफ मकाम पर, मौके पर मुबारकबाद दी, उसको ज़िक्र किया है। जैसे मिसाल के तौर पर हज के लिए कोई गया, हज से वापस आया, शादी हुई उस मौके पर, बच्चे की विलादत के मौके पर, मर्ज़ से शिफा हासिल हुई उस मौके पर मुबारकबाद देना, ये मुख्तलिफ मवाक़े अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ज़िक्र फरमाए हैं कि ये इसमें असलाफ जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे। फिर आखिर में आपने इमाम अबुल हसन अल मक़दिसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से ये इरशाद फरमाया कि लोगों की आदत है कि नया महीना शुरू होता है, नया साल शुरू होता है, तो उसमें एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो क्या इसमें कोई हर्ज है? क्या इसको बिदअत कहा जाएगा? तो आपने ये इरशाद फरमाया कि ये मुबाह अमर है। लोग इख्तिलाफ करते रहते हैं, लेकिन ये अमर मुबाह है, बिदअत नहीं है। तो मुबाह वो काम होता है कि जिसके करने की इजाज़त होती है और बंदा अच्छी नीयत के साथ करता है, तो इसके करने में कोई हर्ज नहीं। और जिससे भी आप ये मालूम करेंगे कि वो जब जुमे की मुबारकबाद देता है तो उसके जहन के अंदर कोई ऐसा तसव्वुर नहीं होता कि वो इसको सुन्नत समझ रहा हो, वो इसको फ़र्ज़ व वाजिब समझ रहा हो, वो एक जायज़ काम समझ के कर रहा होता है। इसीलिए हर एक इस तरह करता भी नहीं और हर एक की ये मामला, हर एक की ये आदत भी नहीं होती कि अगर उससे ये काम छूट जाए तो कोई उसको ऐसा महसूस हो कि मैंने कोई फ़र्ज़ व वाजिब छोड़ दिया है। तो ऐसा कोई तसव्वुर नहीं होता। जुमे की मुबारकबाद दी जा सकती है। दुआ है कि आप दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपको जुमे के दिन के अंदर बरकत अता फरमाए, तो दुआ देने में हर्ज किया है, दुआ दी जा सकती है। मुख्तलिफ मवाक़े पर मुबारकबाद देना, बरकत की दुआ करना, ये ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है। तो हर काम को इस तरह बिदअत नहीं कहना चाहिए। मुसलमानों के कामों को जब तक शरीयत के उसूल के ऊपर महमूल करना मुमकिन है, यानी शरीयत के उसूल के मुताबिक उसका दुरुस्त होना मुमकिन हो, तो उसको उसी के ऊपर रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमेशा जुमे के दिन की खुशियाँ नसीब फरमाए, इस दिन के अंदर हमें बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।